हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख रहे हो। देखिए क्या क्वेश्चन है और इस तरह का अमेजिंग क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। पहले तो मुझे भी ये समझ में नहीं आया था कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है। तो अगर कोई बुक से हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता होता है दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू दिस टॉपिक, लेकिन यहाँ पे जल्दी नहीं समझ में आता है। तो क्वेश्चन में हमें स्मॉल ABC कैपिटल ABC बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0 दिया है। एंड ये इक्वेशन दिया है AA प्लस BB प्लस CC प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 0। And we have to find this value AB by BA plus BC by CB plus CA by AC। तो देखिए क्वेश्चन एंड इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेन में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो दिस इज बेस्ट इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन फॉर जेईई मेन। तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। एक्चुअली ये बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितना इजी है और कितने बेसिक कंसेप्ट इसमें यूज हुए हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं इसी टाइप का आपको एक क्वेश्चन दूंगा, इसी टाइप में है, उसको आप सॉल्व कीजिए और हो सके तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए देखते हैं इस बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पहले मैं ये जो इक्वेशन दिया है स्मॉल ABC कैपिटल ABC में, इस इक्वेशन को मैं नोट करूँगा और इसी इक्वेशन में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। तो देखिए इक्वेशन है AA प्लस BB प्लस CC प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो देखिए हाँ, इसे हम अलग कर लेंगे, ये टर्म अलग से लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल ABC। सो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में जो टर्म्स हमें गिवन है, उन टर्म्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि ये एक्चुअली है कि आप ये टर्म देखिए, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, स्मॉल ABC एंड कैपिटल ABC की जो टर्म्स है, उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये दोनों एक्चुअली है क्या। तो अगर थोड़ा दिमाग पे अगर हम जोर देंगे तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। ये जो दोनों टर्म्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये, देखिए ध्यान से, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इसी तरह से लिखते हैं ना। तो अगर मेरे पास ये वेक्टर है, सपोज xi प्लस yj प्लस zk, उसका मैग्नीट्यूड कैसा लिखेंगे आप? अगर ये वेक्टर सपोज ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो दोनों रूट की टर्म्स है, ये नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर है। दोनों अलग अलग दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ओके अब देखिए ये जो टर्म्स है AA प्लस BB प्लस CC, सम ऑफ प्रोडक्ट दिख रहा है इसमें। तो ये वेक्टर में कौन से प्रोडक्ट में आता है, कहाँ पे आता है? सो बाय ऑब्जर्विंग दिस हम कह सकते हैं कि ये टर्म क्या होगी। सो देखिए ये है डॉट प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट? डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का ये डॉट प्रोडक्ट है। तो बेसिक कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। देखिए अगर ये दो वेक्टर हम कंसिडर करेंगे, सपोज दिस इज वेक्टर x1i प्लस x2j प्लस x3k और ये b वेक्टर है y1i प्लस y2j प्लस y3k। तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b
कैसे लिखेंगे हम? इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3. सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. तो ये तो डॉट प्रोडक्ट ही हुआ ना, ये दो वेक्टर का क्या है? डॉट प्रोडक्ट ही है. तो बस हमें दो वेक्टर स्मॉल ए बी सी और कैपिटल ए बी सी जिसमें कंपोनेंट्स हो, ऐसे दो वेक्टर्स हमें कंसिडर करने के हैं. तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बेसिक क्वेश्चन है. तो चलिए हम ऐसे दो वेक्टर्स कंसिडर करेंगे जिसके कंपोनेंट स्मॉल ए बी सी और कैपिटल ए बी सी हो. तो चलिए हम एक्स और वाई वेक्टर लेते हैं. सो एक्स वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और वाई वेक्टर कैपिटल ए बी सी में लिखने का है. सो दिस इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. ऐसे दो वेक्टर कंसिडर करने के हैं. अब बस यहाँ पे हम सभी टर्म्स हमने आइडेंटिफाई कर ली है कि ये एक्चुअली है क्या. तो ये जो फर्स्ट टर्म है ए प्लस बी प्लस सी, देखो ये है एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट. तो इसे हम एक्स डॉट वाई लिख सकते हैं. ये देखिए ये टर्म स्मॉल ए बी सी की स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ये हुआ एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो इसे लिखेंगे हम मॉड ऑफ एक्स वेक्टर इनटू ये देखिए ये कैपिटल ए बी सी. तो क्लियरली दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई वेक्टर, मॉड ऑफ वाई वेक्टर इक्वल टू 0. बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है. तो देखिए एक्स डॉट वाई इक्वल टू ये होगा माइनस मॉड ऑफ एक्स वेक्टर इंटू मॉड ऑफ वाई वेक्टर, एंड एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एक्स वेक्टर इंटू मॉड ऑफ वाई वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा? -1. तो ये मुझे दिख रहा है ए डॉट बी बाई ए बी. इसमें क्लियरली दिख रहा है ए डॉट बी बाई ए बी. ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, और ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. तो ये तो उसी फॉर्म में है ना. तो ये जो -1 है ये वैल्यू है कॉस थीटा की, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर. So here cos theta is -1, theta is angle between x vector and y vector. अब cos theta की वैल्यू -1 है तो थीटा हुआ 180 डिग्री, और थीटा अगर 180 डिग्री है तो x वेक्टर और y वेक्टर कैसे होंगे? एंगल बिटवीन देम इज पाई. सो वी कैन से दैट these two vectors are anti-parallel in opposite डायरेक्शन. तो यहाँ से एंगल से हमें समझ में आया है कि एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर आर पैरेलल बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो पैरेलल वेक्टर या हम उन्हें कोलिनियर वेक्टर भी कह सकते हैं. तो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर की जो कंडीशन है कि कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स आर इन प्रोपोर्शन. ये जो कंपोनेंट्स है स्मॉल ए बी सी कैपिटल ए बी सी जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कंपोनेंट्स प्रोपोर्शन में होते हैं अगर दो वेक्टर कोलिनियर है या पैरेलल है. सो एज एक्स वेक्टर इज पैरेलल टू वाई वेक्टर, देयर कंपोनेंट्स आर इन प्रोपोर्शन. सो स्मॉल ए बाय कैपिटल ए इक्वल्स टू स्मॉल बी बाय कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल सी बाय कैपिटल सी. तो ये इक्वल हो गए तीनों रेशोज. अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमें पूछा है ये टर्म, इस टर्म की हमें वैल्यू फाइंड आउट करने की है. तो वी हैव टू फाइंड ए बी बाय बी ए प्लस बी सी बाय सी बी प्लस और लास्ट में क्या है सी ए बाय ए सी. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की. तो ये जो रेशो इक्वल है वहाँ पे ध्यान दीजिए. तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आएगा कि a इंटू बी जो है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. तो ए बी और बी ए तो इक्वल हुआ, तो ये इक्वल होने से ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 मिलेगा. और वो जो
सेकंड और थर्ड रेशो देखिए, यहाँ से भी हम कर सकते हैं बी सी इक्वल टू सी बी, बी सी इक्वल टू सी बी, तो ये भी इक्वल हुए, 1 आया। और फर्स्ट एंड लास्ट रेशो देखो ए सी इक्वल टू सी ए होगा, ये भी इक्वल, तो 1 आया, तो आंसर क्या आया 3। देखो 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 कितना सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले ये समझ में नहीं आता है कि टॉपिक कौन सा है और स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही क्वेश्चन मेरे पास एक है और उस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, तो सॉल्व करके देखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट करता हूँ और उसका आंसर आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताओ। तो क्वेश्चन है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इक्वेशन गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ax plus by plus cz by एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जो टर्म है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बताने की। सेम टाइप का क्वेश्चन है और बेसिक सिंपल कंसेप्ट्स आप को इसमें यूज़ करने के हैं। ये सॉल्यूशन देखने के बाद तो आप उसे क्लियरली एक ही ट्राई में सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज़ इसका आंसर मुझे बताओ कमेंट में क्या है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के अच्छे कंसेप्चुअल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करते रहता हूं। तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो, सीखते रहो। ओके, बाय।